साध संगत जी प्रेम से कहिए दानंकार जी। साध संगत, आज सबसे पहले तो पहलगाम कश्मीर में मारे हुए जो आतंकवादी हमले में मारे गए बहन भाई, मैं उनको याद करते हुए दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दातार प्रभु उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें और जो घायल हुए हैं वहाँ पर बहन भाई, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ये एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है इस दुनिया में, इससे जहाँ मानवता अक्षीण होती है, मानवीय मूल्यों की भर्त्सना होती है, उनको खंडित किया जाता है और मानवीयता पर प्रहार किया जाता है। तो ये सब मानवता के दुश्मन हमेशा से रहे हैं, हर युग में रहे हैं। तो ऐसी घड़ी में हम देश के साथ हैं और आग्रह करते हैं ऐसे लोगों से कि वो इस रास्ते को छोड़ कर के मानवीयता के रास्ते पर आए। इसका अंजाम हमेशा बुरा होता है और ये अंजाम बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि मनीषियों ने भी भुगता। युगों युगों से सत्य की राह पर चलने वालों को अनेकों कष्ट दिए गए। ये सत्य का पथ बहुत कठिन है। इस सत्य के रास्ते पर बहुत सारी कुर्बानियाँ अनेकों संतों महात्माओं ने दी, अनेकों गुरुओं ने, पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने दी। और ऐसे ही 24 अप्रैल 1980 को कुर्बानी दी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में मानवता का भला ही चाहा, मानवता का भला ही किया, दिन रात प्रयास किया, एक अथक प्रयास, और अंत तक उन्होंने उस प्रयास को जारी रखा। अनवरत वो चलते रहे मानवता के भले के लिए। उनके बचपन की बातें कई महात्माओं के श्रीमुख से सुने। उन संतों ने बताया कि जब वो छोटी अवस्था में थे, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज उनके घर आते और वो आकर के पूछते, नडिया रब वेख्या है? तो सच्चे पातशाह बचपना है, कह रहे तुसी तो रब हो। सतगुरु रब होता है। बाबा अवतार सिंह जी भी लिखते हैं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई भुलेखा नहीं। आप ही तो रब हो, आप ही तो परमेश्वर हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु रब होता है, ये बात समझ में उसकी आती है जो गुरसिक होता है, जो भक्त होता है। भक्त को पता है बिन गुर भवनी तरह नहीं कोई, चाहे ब्रिंची शंकर सम होई। तो वो बचपन से ही ये बात समझ में आ गई कि गुरु रब है और उन्होंने रब के हुक्म को, रब के फरमान को माना, गुरु के हुक्म को रब का फरमान माना। उसी बचपन की अवस्था में स्कूल में जाना, जो साथ में बच्चे पढ़ते उनके खाने का ध्यान रखना, उनको सामान मुहैया कराना। और बाबा अवतार सिंह जी महाराज से बेकरी पे जाके कहते, सच्चे पातशाह आज मेरे साथियों के लिए भी मुझे सामान चाहिए, पैसे चाहिए, कोई मेरा साथी किसी चीज़ से तरसे ना। पता नहीं उनकी अवस्था ऐसी है कि नहीं है जो वो खरीद सके। तो एक एक जन का ध्यान रखना बचपन से ही। जैसी वो कहावत भी है, होनहार बिरवान के होत सीखने पात। आगे चल कर के किसे पता था? ये तो नहीं पता था ये क्या करेगा ये बच्चा, ये नौजवान। लेकिन पैगंबर समझ जाता है, सतगुरु समझ जाता है, बाबा बूटा सिंह जी समझ गए कि आगे जाकर के इस बच्चे ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देना है। और नौजवान अवस्था में जब उनकी शादी हुई
उसी समय भारत का बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। और बंटवारा हुआ, बाबा अवतार सिंह जी महाराज अपने कुछ भक्तों के साथ पहले ही आ गए भारत में, और उन्होंने पहाड़गंज में आकर के सत्संग शुरू कर दिया, कश्मीरी गेट पे कारोबार शुरू कर दिया। उनकी जिम्मेदारी लगा दी कि आपने सारी संगत को साथ लेके आना है। नई नई शादी हुई है, नौजवान है, और कह दिया गया सारी संगत को लेके आना। कुर्बानी देखिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज की। और वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को भी आप देखिए, वहाँ वाह कैंप में ठहरे हुए थे, और वाह कैंप में ठहरे हुए जो पाकिस्तान में ही पड़ता है, वहाँ से दिल्ली संगत को लाना, वहाँ ठहरे हुए हैं। वहाँ उनके साथ ठहरे हुए अनेकों और महात्मा, भैया गोविंद सिंह, भैया कुलवंत जी, और अनेकों महात्मा संत, तो जितने भी महात्मा वहाँ ठहरे हुए हैं, उन सब को कहा गया, बाबा गुरबचन सिंह को वहाँ सरकारी जो सहायता मिल रही थी, रसद मिल रही थी, खाने का पीने का सामान मिल रहा था, जिम्मेदारी दे दी गई, आपने इसको संभालना है नौजवान होते हुए। तो वहाँ उस महात्मा ने जो साथ में रहने वाले परिवार के लोग थे, उनको कहा, साथियों को कहा कि आपके पास जो खाने पीने का सामान है आप उससे काम चलाएं, ये उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद ज़्यादा है, जिनके पास कुछ है नहीं। वहाँ देखिए उसकी कुर्बानी महात्मा की, उस संत की। ऐसे वो महात्मा बचपन से ही वो तप त्याग की भट्टी में जलना शुरू हो गए, और तप त्याग करके ही उन्होंने उस अवस्था को धारण किया कि एक एक भगत का ध्यान रखा, एक एक गुरसिक का ध्यान रखा, और सबको लेकर के जब दिल्ली में आए, सत्संग शुरू हो गई पहाड़गंज में। अनेकों प्रकार से वहाँ सत्संग भवन का निर्माण भी हो गया, और ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहे। बाबा अवतार सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह निरंतर इस मिशन को आगे बढ़ाते रहे, और सारी जिम्मेदारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने संभाल ली, कारोबार की भी और मिशन की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। खुद गाड़ी चला के ले जाना शहंशाह जी को। और उनकी कई बातें ऐसी हैं जो लगता है कि एक पिता और पुत्र से जाकर के आगे जाकर के उन्होंने ऊपर उठ करके एक गुरसिक और गुरु की बात को आगे बढ़ाया, एक गुरसिक्खी को ज़्यादा महत्व दिया। बाबा अवतार सिंह जी महाराज जब गाड़ी लिए गई, और उस कई गाड़ियाँ हो गई मिशन पे, वर्कशॉप बनाई गई, तो वहाँ से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज रोजाना अपना कारोबार भी करते, और सेवादारों के साथ आकर के वर्कशॉप में काम करते, गाड़ियों की मरम्मत करते, गाड़ियों को ठीक करते, और वो गाड़ियों का निर्माण करते, उनके इंजन में कुछ तब्दीली करते, ऐसे कि जैसे बहुत पुराने कलाकार मिस्त्री हों, ऐसे उन्होंने वो सारे कार्य मिशन के किए, गाड़ियों के किए। एक बार की ऐसी घटना कि बाबा अवतार सिंह जी महाराज रात को कहने लगे, मुझे बाबा रामचंद्र जी की याद आ रही है, उनके दर्शनों का मन कर रहा है। बाबा अवतार सिंह जी ने तो इतना कहा ही था, वो महात्मा रात को ही गाड़ी लेके कपूरथला चले गए। बाबा रामचंद्र जी कपूरथला रहते थे, रात को ही पहुंच गए कपूरथला, जाकर के दरवाजा खटखटाया, कहा सच्चे पातशाह याद कर रहे हैं आपको। और वो बाबा रामचंद्र जी कपूरथले वाले, उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उसी समय गाड़ी में बैठ गए। रातों रात कपूरथला से दिल्ली, और जैसे सुबह सच्चे पातशाह के आगे कपूरथला वाले पापा रामचंद्र जी बाबा अवतार सिंह के सामने गए, बाबा जी को नमस्कार किया, कहने लगे सच्चे पातशाह ने कहा कैसे आना हुआ, कहते गुरबचन लेके आया है। गुरबचन रात को ही पहुंच गया, खाली इशारा ही हुआ कि दर्शन करने का दिल है, तो एक गुरसिक ने एक गुरसिक को गुरु से मिलाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी, रात को ही गाड़ी चलाई, लेके आ गए। तो ऐसे उस महात्मा की अनेकों घटनाएं महात्मा के मुख से सुने,
जीवन में उन्होंने हमेशा दूसरों के सुख की कामना तो की कि सुख दिया भी, भले की कामना तो की कि भला किया भी। मिशन का प्रचार बढ़ना शुरू हो गया। बाबा गुरबचन सिंह को गद्दी दे दी गई, और गद्दी भी किस अवस्था में मिली? 7 सितारे मिशन के जिनको कहते वो 7 कमेटी के मेंबर थे। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा, भाई मेरा शरीर जर्जर हो गया है और मैं चाहता हूँ आप 7 सितारों में से कोई आ जाए, मैं उसको ये जिम्मेदारी दे के मुक्त होना चाहता हूँ। सच्चे पातशाह ने जब ये बात रखी तो बाबा रामचंद्र जी कहने लगे, ठहरो सहनसा जी, मैं अभी आता हूँ। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज वृक्ष साहब में गाड़ी ठीक कर रहे थे, गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। बाबा रामचंद्र जी महाराज ने दोनों पैर पकड़ के दंडकार करके बाहर खींच लिया। कहने लगे, आओ अब आप इस गाड़ी को ठीक करना छोड़ दो, दूसरी गाड़ी ठीक आपने करनी है। जो मानवता की गाड़ी है वो आपने चलानी है और मानवता को ठीक करना है। बाबा जी के पास लाए सहनसा जी के, कहने लगे, सहनसा जी ये 7 सितारों को ऐसे ही चमकने दो, इनकी चमक को कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज सूरज ही होता है, ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मिशन को संभालेंगे, आप इनको ये सेवा दो। तो साधसंगत उस अवस्था में वो गद्दी मिली। सज्जनों, गद्दी मिलने के बाद उस महात्मा ने कई वर्षों तक गद्दी पे बैठे विचार नहीं करी, और कोई तीव्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि इंसान कहने लगा, बाबा जी विचार नहीं करते। बाबा जी से पूछ लिया, बाबा जी आप विचार नहीं करते? कहते मेरे से आती नहीं। एक पैगंबर ये बात अगर कह रहे हैं कि मेरे से विचार करनी नहीं आती, क्यों कह रहे हैं? ये बात बहुत गूढ़ रहस्य होता है, समझ से बाहर हो जाता है। लेकिन उस महात्मा ने जब ये बात कही कि मेरे से विचार नहीं आती बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने, तो सामने वाला कहते मैं बताऊं आपको विचार करना, नेताओं की तरह किया करो। नेता अपने आप सामने बैठे हुए सारी जनता को मूर्ख समझते हैं, खुद को होशियार समझते हैं। तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने कहा, ये साध संगत है, और साध संगत माँ होती है। माँ को कभी भी किसी वक्त भी किसी भी अवस्था में अपने से कम नहीं करना, कमतर नहीं जांचना। माँ माँ ही होती है, माँ का रुतबा बहुत बड़ा होता है, माँ के कदमों में जन्नत होती है। माँ ही तो है जो संभाल के रखती है, और साध संगत माँ है, साध संगत माँ सिर का ताज होती है। तो ये अवस्था ऐसी भगत की, एक गुरसिक की, कि वो कह रहा है गुरु को ही कह रहा है, ऐसी आज गुरु को ही रास्ता बता रहा है, और गुरु उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई जिस रास्ते पर तू जा रहा है वो पतन की तरफ जाता है। उत्थान के लिए तो साध संगत की कदर करनी जरूरी है, संतों की कदर करनी जरूरी है, संतों की कीमत समझनी जरूरी है। और राजमाता जी नई नई शादी आए तो उधर से देखा, ऐसी अवस्था में भी केवल शुक्राना, केवल शुक्राना, एक शुक्राने की सिवाय कोई बात ही नहीं रखी नंकारी राजमाता जी ने। हर पल शुक्राना और हर हुक्म को परवान चढ़ाना, चिले चढ़ाना, एक एक बात को मानना, गुरु की गुरसिक्खी को अपनाना। संपूर्ण गुरसिक्खी की प्रतिमूर्ति राजमाता जी कदम से कदम मिला करके बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ। अनेकों बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की गाड़ियों पर हमला हुआ, कानपुर में हुआ, दुर्ग में हुआ। दुर्ग में एक नीलम बहन IAS थी, वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की गाड़ी ले गई खुद। अंतर्यामी गुरु तो होता ही है, गुरसिक को भी अंतर्यामता आ जाती है जब वो गुरसिक पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित हो जाता है, और वो ज्योति ज्योत समा गई उस बम दुर्घटना में दुर्ग के अंदर। तो उस महात्मा ने जीवन पर्यंत अपने आप को मानवता की मिसाल बना के, जिंदा मिसाल बना के रखा। उनके जीवन का वो संस्मरण भी याद आता है, जिस समय किसी ने उनको कहा, बाबा जी एक गोली ऐसी बनी है जिस गोली को खा करके बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है।
तो बाबा गुरबचन सिंह महाराज कहते हैं, भाई वो गोली नंकारी राजमाता जी को खिलाओ। इन्होंने लंबा सफर तय करना है, मैंने तो ऐसी गोली खानी है जो एकदम जवान कर दे। और जब किसी ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी इस दुनिया में ये कब तक ऐसे चलेगा, ये कब तक मानवता खंडित होती रहेगी, कब तक ये आतंकवाद झेलती रहेगी मानवता, कब तक ये खून बहता रहेगा? तो वो महात्मा कहते किसी संत को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये नहीं पता था कि वो कुर्बानी वो संत ही देने को तैयार हो रहा है। अमृतसर का कांड हुआ 78 में, 17 आदमी शहीद हुए। मुकदमा चल रहा था करनाल में। जज ने पूछा आपके कितने मरे हैं? सच्चे पातशाह कहते सारे मेरे ही तो थे। मानुष की जात सभी को पहचान वो, हर मानव ही तो मेरा अपना है, पूरी कायनात मेरी अपनी है, दुनिया के सारे मानव मेरे अपने हैं, मैं सबको अपना समझता हूँ। क्योंकि जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो सारी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके हृदय में होती है। तो ऐसी वो महात्मा संत सिखा के गए। ये गुरबचन एक खाली एक नाम नहीं, ये गुरबचन एक जीवन है जो तब त्याग की भट्टी में जला और शहीद हो गया 24 अप्रैल 1980 को मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। रहंदी दुनिया थिक कर ऐसी संत जनादा कायम ना, जो बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं। संतों का नाम पूरी जीवन भर पर्यंत रहता है। इस कायनात में जब तक सूरज चांद रहेगा गुरबचन तेरा नाम रहेगा। तो आज मैं अरदास करता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे बंधु जो निरंकारी मिशन से संबंधित है वो भी और जो नहीं है वो भी, एक बार अपने जीवन के उद्देश्य को जानो, जीवन के लक्ष्य को जानो, जीवन के लक्ष्य को पहचानो। बाबा गुरबचन सिंह जी की कुर्बानी के साथ साथ और भी अनेकों 139 महात्मा निरंकारी मिशन के शहीद हुए, जिन्होंने निरंकारी मिशन को आगे बढ़ाया। तो मैं उन शहीदों को आज 24 अप्रैल को नमन करता हूं और उनके परिवारों को भी संवेदना व्यक्त करता हूं। सच्चे पातशाह आपने सब्र सिद्ध धीरज उस परिवारों को दिया है, कृपा करो कि उनके परिवार फलते फूलते रहें, विकसित होते रहें। और ये प्रार्थना सभी से करता हूं जो करने लगा था, अपने लक्ष्य को पहचान करके आगे बढ़ो। लक्ष्य है मनुष्य जीवन का क्या भई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने काम मिल साध संगत भज केवल नाम। दुनिया में सबसे बड़ा काम है अपने लक्ष्य को पहचानना, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। अपने जीवन के लक्ष्य को अगर पहचान लिया तो फिर सारी मानवता अपनी नजर आने लगेगी। जब सब में एक प्रभु का नूर नजर आता है, सब में परमेश्वर नजर आता है, ईश्वर नजर आता है, सभी में तू ही तो है, फिर किसे बुरा कहिए। हर एक का भला मांगता है इंसान, क्योंकि उसको पता लग गया कि सब में मेरा दाता बोलता है। हर गट दाता बोले, दाता बिना को बोले रे। मानुष की जात सभी को पहचान वो, ये मानस की जात एक है, करतूत पशु की मानस जात आज दुनिया उस अवस्था में जा रही है। सारी दुनिया के लोग उस अवस्था में जा रहे हैं कि बारूद के ढेर पर बैठे हैं। सारी दुनिया में आग लगी हुई है, मन बुद्धि चित्त से आदमी भटक चुका है और वो भटकन दूर ले जा रही है मानवता से। कहीं वो मानवता के दुश्मनों के साथ में जुड़ करके जीवन को नष्ट कर रही है। अवस्था ऐसी धारणा बन गई, जाति जाति के दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, परिवार परिवार का दुश्मन, समाज समाज का दुश्मन, और यहाँ तक प्रांतीय भाषाओं के झगड़े, देश देश का दुश्मन, एक दूसरे पर सब खार खाए बैठे हैं और ये मानवता को खंडित करने पर बैठ गए लोग। तो ऐसे लोगों के लिए याद करना जरूरी है उन दिव्य विभूतियों को
उन संतों को, महात्माओं को, गुरु को, पीरों को, पैगंबरों को, जिन्होंने कुर्बानियां दी इस दुनिया को बचाने के लिए, जिन्होंने मानवता को स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपने आप को मानवता के हित के लिए सौंप दिया। ऐसे पुरातन संतों की याद अगर कर रहे हैं तो खाली याद न रहे, आओ मिलजुल करके अरदास तो करें निरंकार से और साध संगत से आशीर्वाद प्राप्त करें और अरदास ये भी करें, हे प्रभु हमें मानवता की राह पर चलने की शक्ति दे। हम मानवता इंसानियत को जिंदा रखने वाले बने। हम वो चिड़िया बने जो आग बुझाने वाली है, वो ना बने जो आग लगाने वाली है। हम वो पुल बनाने वाली गिलहरी बने। हम वो प्यार के पुल बनाने वाले लोग बने जो मानवता इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। ऐसी हमें शक्ति प्रदान करना। अगर निरंकारी कहे जाने वाले सुधर जाएं तो ये जग एक दिन सुधर के रहेगा, नहीं तो अमन के इस देवता का ये सपना ही सपना है, बन के रहेगा। ये सपना सपना बन के रहेगा। हम गुरु का दिल ना दुखाएं, हम साध संगत का दिल ना दुखाएं, हम संतों का दिल ना दुखाएं। हम एक एक संत की कदर करें, एक एक भगत की कदर करें। हम गुरु के आदेशों की पालना करें, गुरु के हुक्म की पालना करें। हुक्म रजाई चलना और गल जगना झाक। अगर बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करनी है तो आज समय के सदगुरु की कदर करनी सीख जाए, समय के सदगुरु की कीमत समझ जाए। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज साध संगत को कितना महत्व देते, गुरु कितना महत्व दे रहे हैं। कह रहे प्यार बन जाओ, प्यार बन जाओ। और ये प्यार तभी बना जा सकता है जब गुरु की शिक्षा को जीवन में अपनाया जाए, गुरु के आदेश उपदेशों का जीवन में अपनाया जाए। तो दास यही प्रार्थना करें, जितने भी बहन भाई संत जन आप यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन में सच्चे पातशाह कृपा करना, सबके जीवन में ऐसी कृपा करना कि सारे आपकी कृपा से, आपके इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ करके आपकी कृपाओं के पात्र बने और आपके एक एक आदेश की, उपदेश की पालना करे। दास अपने लिए भी आशीर्वाद की कामना करता है, साध संगत माँ से भी और आप महात्माओं से भी। सच्चे पातशाह मेरे जीवन में भी जो मानव कल्याण का आपने अभियान चलाया हुआ है, मैं इस अभियान में निरंतर योगदान देता रहूं, मेरा परिवार भी योगदान देते रहें और आपकी कृपाओं के पात्र बने रहें। प्रेम और आनंद से बोलिए धन्यंकार जी।